वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल, और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। DHE चंडीगढ़ के जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो ओपन हो चुके हैं, और अभी मैं आपको पूरी वीडियो के अंदर सारी जो जानकारी है रजिस्ट्रेशन से लेके अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स कैसे भरने हैं और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारी की सारी जानकारी अब आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो फटाफट जो साथी अभी चैनल पे नए हैं, चैनल की वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आपसे यही आग्रह है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो अपडेट्स हैं वो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल्स है, बीच में स्किप ना करें, बिल्कुल आराम से देखें। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अगर भरते हुए कोई कमी रहेगी तो एक फ़ोन नंबर अगर आपका ब्लॉक हो गया तो दूसरे फ़ोन नंबर से दूसरी लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी, तो और फिर आपके जो ईमेल आईडी भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो बड़ा आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपने फॉर्म को भरने से पहले बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, फिर से स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे फिर से गुजारिश है कि भाई चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर तो ठीक है, लेकिन अगर व्यूअर्स हैं, सिर्फ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि आपको वीडियोस बना बना कर मैं आपको डेली अपडेट्स देता हूँ। 3 या 4 वीडियो डेली आपके साथ शेयर की जाती है और आपकी ये यूज़फुल वीडियोस रहती है। तो अब हम ज़्यादा लंबा ना कहते हुए ये बातें समझाने की है, और अब आप समझ चुके होंगे, और हम अब सीधा यहाँ रुक करते हैं अपने इस पे। तो जैसी अब यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो ये सबसे पहले हमारे पास ये पेज खुलता है। इस पेज में सिर्फ ये बताया हुआ है हु इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, भाई कौन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। इसमें 2 कैटेगरीज है। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है वो अब मैं अभी आपको बताने लग रहा हूँ। इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई है, एक न्यू स्टूडेंट्स और एक ओल्ड स्टूडेंट्स। ज़रा इसको बड़े ध्यान से समझ लें। भाई न्यू स्टूडेंट कौन से हैं? नए स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने 10+2 करके इस साल, इस वर्ष DHE के थ्रू, चाहे वो सेंट्रलाइज एडमिशन है चाहे वो नॉन सेंट्रलाइज एडमिशन है, वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे। अब आपको क्लियर हो गया। और जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वो अपने रिस्पेक्टेड कॉलेजेस के वेबसाइट पे अपने फॉर्म फिल करेंगे अगले साल के लिए। जैसे कि ये जो बच्चे अब 3rd सेमेस्टर में हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, वो भी ये फॉर्म को भरेंगे। तो मैं आपको यहाँ से पढ़ के क्लियर बता देता हूँ। एप्लीकेंट फॉर सेंट्रलाइज कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर आप समझ रहे होंगे, जो 10+2 करने के बाद पहली बार फॉर्म भरे वो फर्स्ट ईयर है बेटा, और वो गवर्नमेंट कॉलेज और इधर दोनों की तरफ टिक किया हुआ है। एप्लीकेंट फॉर नॉन सेंट्रलाइज फॉर फर्स्ट ईयर, ये गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो यहीं पर ही करेंगे क्लिक, और जो दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ रहे हैं वो कॉलेज की वेबसाइट पे करेंगे। न्यू एप्लीकेंट ऑन गोइंग कोर्सेज, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले यहीं क्लिक करेंगे, और बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ रहे हैं वो हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे करेंगे। और ओल्ड स्टूडेंट ऑन गोइंग क्लासेस कोर्सेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज की DHE की उस साइट पे करेंगे, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस पढ़ रहे हैं वो अपने प्राइवेट कॉलेजेस में करेंगे। अब यहाँ पर स्पेशल डेफिनेशन बताई गई है न्यू एप्लीकेंट और ओल्ड एप्लीकेंट, मतलब यहाँ पर न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट की जगह स्टूडेंट होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हल्का सा माइनर चेंजेस है। जिन बच्चों ने 10+2 इस साल की है और अभी फर्स्ट टाइम DHE के में कॉलेजेस के अंडर एडमिशन लेना चाहते हैं, वो है न्यू स्टूडेंट्स। और अगर किसी स्टूडेंट ने 1 साल का गैप पड़ गया है, 2 साल का गैप पड़ गया है, वो भी नए स्टूडेंट के रूप में ट्रीट होंगे यहाँ पर। तो वो भी नए स्टूडेंट के हिसाब से यहाँ पर क्या होंगे, ट्रीट होंगे। आपको समझ आ रही होगी बात। और ओल्ड स्टूडेंट्स कौन सा है? जो ऑलरेडी DHE के थ्रू एडमिशन ले चुके हैं पिछले वर्ष, उससे पिछले वर्ष, अब वो 2nd ईयर या 3rd ईयर में पहुँचे, वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। और अब हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर बिफोर फिलिंग द एडमिशन फॉर्म
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपने बड़े ध्यान से सुननी है हमारी बात, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। अदरवाइज़ आपके फॉर्म में अगर मैंने फिर से बताया कि कोई भी गलती रह गई तो आपको एक नया फ़ोन मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, नया ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी और आपको बड़ी समस्या आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आराम से फॉर्म को फिल करना है। मैं एक एक लाइन पढ़ देता हूँ। पॉइंट नंबर 2, क्लिक ऑन साइन अप बटन टू रजिस्टर ऑन द वेबसाइट, देन फिल द एप्लीकेंट ईमेल। सबसे पहले एप्लीकेंट ईमेल लिखनी है, एप्लीकेंट पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए और एप्लीकेंट का नाम। ये पहले से अपनी तैयारी कर लें, एक डायरी लगा लें, मैं कहूँगा एक छोटी सी डायरी लगा लें, उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी को लिखें, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर लिखें, मैं जानता हूँ आपको पता है, लिखा और साथ में नाम लिखना है। नाम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो 10th के मार्कशीट के ऊपर दिया हुआ। मोबाइल नंबर जो है ये आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी और जो जैसे ही आप लॉगिन क्रिएट करोगे वैसे ही पासवर्ड आपके फ़ोन नंबर पे रजिस्टर पे पहुंच जाएगा और एसएमएस के थ्रू डिस्प्ले भी होगी स्क्रीन के ऊपर। आप उस पासवर्ड को नोट डाउन कर लें और इन फ्यूचर अगर आप उसको चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं और अगर उसी को रखना चाहते हैं तो वो आप वहीं रख सकते हैं। तो अब जब भी आपने DHE की लॉगिन करनी है तो आपका लॉगिन आईडी क्या होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा और आपका पासवर्ड जो आपको सेंड किया गया आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस बार 10 रुपये बढ़ा दी गई है, 85 रुपये है, 85 रुपीज़ है। ऑनलाइन प्रोसीड करना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए और ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट जब होगा, जब आप पे करोगे तो वो आपने लिख लेना है उसी डायरी में जहाँ पर आप ये इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रहे हैं। और आपने अगर इन केस रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट नहीं होती और आपका हो सकता है बैलेंस कट जाए तो 30 मिनट तक आपने वेट करनी है कंफर्मेशन की। आपने एकदम दोबारा नहीं भर देनी है, तो अगर आपने 2 बार भर दी फ़ीस तो आपकी फ़ीस ख़राब हो जाएगी। डी स्टूडेंट्स लगातार 3.5 वर्ष हो चुके हैं और मैं लगातार आपके साथ ये जुड़ा हुआ हूँ इस चैनल के साथ और DHE की जितनी भी वीडियोस हैं सबसे ज़्यादा वीडियोस की कवरेज मैंने यहाँ पर की है। आप फोल्डर्स में जाकर देख सकते हैं हर ईयर कितनी कम से कम 150 या 200 वीडियोस मैं DHE के ऊपर बना देता हूँ। तो आप वहाँ पर से चेक कर सकते हो और पूरे एक्सपीरियंस से कहता हूँ क्योंकि इस टाइम पोर्टल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होगा और इस कारण से कई बारी ये पोर्टल क्रैश भी हो जाती है, ओपन नहीं हो पाती है और पेमेंट की समस्या पिछले साल भी काफ़ी बच्चों को आई जब वो फ़ीस पे करते थे और उसके बाद डेबिट हो जाते थे अकाउंट में से, लेकिन उसके बाद उनके पास कंफर्मेशन नहीं आती थी, वो परेशान हो जाते थे, दोबारा फ़ीस पे कर देते थे। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप 30 मिनट्स की कम से कम वेट करें। मैं फिर से कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने में बिल्कुल पेशेंस रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दबाजी करने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और अगर आपकी लॉगिन आईडी एक बार जनरेट होने के बाद बंद हो गई तो आपको नई क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें नया फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा, नई ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, तब आपका नया लॉगिन आईडी क्रिएट होगी। अदरवाइज़ वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस दिखाएगा बट वो खुलेगा नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाती है। पिछले साल भी काफ़ी बच्चों को ये बड़ी समस्या रही क्योंकि पोर्टल के ऊपर इस टाइम आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा सर्वर के ऊपर लोड होगा क्योंकि दुनिया भर के लगभग पूरे भारतवर्ष के बच्चे अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे। तो इस वजह से आपने बड़े आराम से काम करना है, 30 मिनट्स की वेट करनी है। पेमेंट की जो वेरिफिकेशन है, रियलाइजेशन ऑफ पेमेंट, वो 24 घंटे बाद होगी। 24 घंटे के बाद ही आपके लॉगिन आईडी में एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है वो खुलेगा। उससे पहले आप फॉर्म नहीं खुलेगा। आप एकदम ये ना सोचें भाई 85 मैंने पे कर दिया है, चलो मैं फॉर्म अपना भर लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कल शाम को ही अब वीडियो बनाकर बताई थी कि अभी तक रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी बच्चे करवा चुके होंगे। कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो नीचे ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो आपको साथ साथ पूरी जानकारी मैं देता रहूँगा। साथ साथ जुड़े भी रहे हमारे चैनल के साथ। और उसके बाद मल्टी कोर्स मल्टी कॉलेज के लिए आपको बार बार रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पे करनी भाई, आपको सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है, 85 रुपये, सिर्फ 85 रुपीज़। एप्लीकेशन कैन अप्लाई मल्टीपल कोर्स मल्टीपल कॉलेज
वो सेम लॉगिन आईडी से आप जितने मर्जी कोर्सेज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल बीबीए में भरना चाहते हैं, बीएससी में भरना चाहते हैं, बीकॉम में भर सकते हैं। तो सेपरेट फॉर्म भरने होंगे, आइडिया क्रिएट नहीं करनी है। तो एक ही आईडी से आप 3 या 4 फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप, प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर सेंट्रलाइज ऑब्लिक नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज। तो बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट मैं बढ़ूँगा, आपने एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है, एक एक चीज़ें बताई जाएगी, तो नोट करते रहें अपनी डायरी कॉपी पेंसिल लेके। सबसे पहले लॉगिन आईडी से आपने लॉगिन करना है। फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेंट का आईडी क्या है भाई, पता लग गया ना क्या है, आपका मोबाइल नंबर, और पासवर्ड क्या है जो आपको एसएमएस के थ्रू आया है, या फिर आपने अगर उसको चेंज कर दिया तो अपना वो पासवर्ड डालें। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बता दी गई, चॉइस है कि अब न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड स्टूडेंट है। भाई जो नए साथी हैं हमारे +2 करके भर रहे हैं वो तो न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में पहुंच गए, वो ओल्ड स्टूडेंट है। उसके बाद ये पूछेगा डिग्री कॉलेज में अप्लाई करना है, प्रोफेशनल कॉलेज में करना है। तो इसमें डिग्री कॉलेज करना है, ये डिग्री कॉलेजेस हैं हमारे, प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भी सेंट्रलाइज है या नॉन सेंट्रलाइज, इसमें ऑप्शन लेना पड़ेगा। तो ये आपने पहले 3 ऑप्शंस क्लिक करने। उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि यूटी पूल और जनरल आउटसाइड यूटी पूल क्या है। अगर 10+2 आपने चंडीगढ़ के कॉलेज स्कूल से, किसी भी स्कूल से की हुई है, तो आप अपने अंडर यूटी पूल भरेंगे। या फिर ये किसके लिए है, जो बच्चे डिफेंस पर्सनल है और वो भारतवर्ष में किसी भी कोने में कहीं भी पढ़े हैं, तो वो भी यूटी पूल के अंदर आते हैं। एनीवेयर इंडिया अगर वो पढ़ रहे हैं तो इन द कंट्री, तो दे विल बी कम अंडर यूटी पूल, और उनको 85% वाली वेटेज मिलेगी। और जो इससे बाहर के हैं, जो चंडीगढ़ से बाहर पढ़े हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट और ओपन स्कूलिंग से पढ़े हैं, तो वो आएंगे जनरल आउटसाइड पूल। तो ये आपको पहले क्लियर हो गया। इसके बाद आपने कैटेगरी ज़रूर टिक करनी है, कैटेगरी टिक ज़रूर करनी है, रिजर्वेशन कैटेगरी। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी टिक करना भूल गए हैं तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, तो बाद में ये नहीं उठाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि भाई सपोज़ मैं एससी कैटेगरी का हूँ और मेरे फादर का एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन मेरा अपना सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो वैलिड नहीं होगा। आपको एससी का सर्टिफिकेट अपने नाम पे बनवाना होगा। जिस बच्चे ने जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है, आपको समझ आ गया कि भाई जैसे अगर मेरे फादर एससी हैं तो मैं भी एससी हुआ, लेकिन मेरे पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। फादर का नहीं चलेगा भाई, यहाँ पर आपका किसका चलेगा, आपके अपने नाम पे। तो है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन इसको बातें को मैं आपको पूरे अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फादर मदर के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, और वो कोई कंपलसरी नहीं है। कोई बच्चा अगर फादर या मदर नेम डिक्लेयर नहीं करना चाहता तो उस ग्राउंड में उसका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द नहीं होगा। और अगर आपने डिक्लेयर किया तो उनकी ईमेल आईडी और वर्किंग व्हाट्सएप नंबर डालना है। और किसी भी कॉलम को में भरने के लिए हॉस्टल की सबसे बड़ी बात है। हॉस्टल जो बच्चे बाहर से वो येस ज़रूर कर दें, हॉस्टल ले या ना लें वो अलग बात है। अगर आपने नो कर दिया, उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपको कहीं से हॉस्टल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, नो कर दिया है। तो इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपके रिलेटिव रह रहे हैं, आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं, तब तो आप नो करें। अदरवाइज़ आपने कोशिश यही रखनी है कि भाई यस कर दें। बाद में आपके पास चॉइस है कि वो हॉस्टल लेना है या नहीं लेना, वो आपके बाद में डिटेल में है। लेकिन अगर बाद में मूड बन जाता है कि भाई मैं हॉस्टल लेना चाहता हूँ, तो फिर आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। आईएफसी कोड, बैंक डिटेल, ये वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बड़े ढंग से भरें। और जो स्कूल का नाम है वो पूरे फुल नेम लिखें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट GSSS, तो ये नहीं लिखना है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखना है। तो जैसे APS, आर्मी पब्लिक स्कूल, APS लिख दिया, तो APS नहीं लिखना भाई, यहाँ पर आपको पूरा नाम लिखना है स्कूल का, जो भी नाम है फुल डिटेल में आपने नाम लिखना है। तो जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो बड़े ध्यान से। सब्जेक्ट में ग्रेड्स नहीं लिखने, जैसे CBSE में ग्रेड लिखा हुआ है
A1 AB B1 C1 ऐसे नहीं, आपने मार्क्स लिखने हैं डीएमसी के आधार पर, और एडिशनल अगर कोई सब्जेक्ट है उसके भी नाम लिखने हैं। उसके बाद आगे एप्लीकेंट के अपलोड होने वाली चीज़ें, आपकी फ़ोटो अपलोड होगी, आपके सिग्नेचर होंगी, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद ये आपके एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैं लगातार वीडियोज़ में बता रहा हूँ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डीएमसी, आपके लोअर एग्जामिनेशन के डीएमसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर गैप ईयर है तो किसी गेस्टेड ऑफिसर से आपका कैरेक्टर बनाकर आपको अटैच करना होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी हो गई, उसके बाद जितने भी आपके एससी एसटी सिंगल गर्ल चाइल्ड जितना परफॉर्मा मैंने आपको बताया वो सब आप उसी परफॉर्म में, फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी, और इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 21 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप तब तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक ना करें, सेंड ना करें जब तक आप पूरी तरीके से वेरीफाई ना हो जाएं। सेटिस्फाई मतलब आपने फॉर्म पूरा भर दिया है, उसको एक बार पढ़ें, फिर 2 बार पढ़ें, फिर 3 बार पढ़ें, और उसके बाद जब लगे कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन करनी है। सबमिशन करने के बाद आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई नहीं कर सकते भाई। अगर आपसे गलती हो गई तो आपका जो एडमिशन है उसी कैटेगरी में हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे रिजर्वेशन कैटेगरी टिक करना भूल गए हैं, आप रूरल एरिया से हैं या कहीं बॉर्डर एरिया से हैं, और फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही सीट मिलेगी आपकी परसेंटेज के बेसिस पे, तो ये बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े ध्यान से करना है, और जब आप फाइनल सबमिशन करेंगे तो एक नंबर जनरेट होगा, उसको भी आप डायरी में लिख लें। तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? काफ़ी लंबी वीडियो थी, आपको सारी डिटेल बताई गई है। फिर मैं लगातार वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में भी बना कर बताता रहूँगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आगे भी हम आपको इसी तरीके से गाइड करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, और ऑल द बेस्ट। आप जल्दी जल्दी फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन की जो रजिस्ट्रेशन करते जा रहे हैं वो अपने नाम लिख के नीचे डिटेल करें। हम हो सकता है लाइव वीडियो भी आपके साथ शेयर करें, तो आप लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप भी हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।